तरह से यहाँ पर अब राजनीतिक तौर पर अब धार्मिक युद्ध को भड़काने की बात कर रहे हैं सूर्य मैथिल साहब, तो धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है ना फिर? धन्यवाद। और अभी आपके जो संवाददाता हैं उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट का आशय था, इस विषय के ऊपर क्यों उन्हें निर्देशित करना पड़ा। और रही बात जहाँ तक निशिकांत दुबे जी के बयान की है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी से वो आते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं ही इस बात को क्लियर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी से उनके इस बयान का कोई लेना देना नहीं है। ये जो बयान है वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उनकी व्यक्तिगत जो सोच है, समझ है, उसके ऊपर निर्धारित है। लेकिन अब एक बात यहाँ समझने की है, अभी आपके पत्रकार महोदय ने बहुत अच्छी बातें बताई संविधान की। मैं कुछ आर्टिकल और उससे जुड़े हुए कुछ जो तथ्य हैं उनको सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अनुच्छेद 142 है उसकी शक्तियों को प्रयोग करते हुए ये निर्णय दिया। लेकिन पूजा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसी के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 145 का 3, उसके अंदर यदि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी संवैधानिक जो चर्चा उसकी व्याख्या करनी होगी तो उनको संविधान बेंच के माध्यम से ही करनी होगी, ये भी उसके अंदर स्पष्ट है। और एक बात, मैं तो आपसे एक राजनीतिक पहलू नहीं, मैं पहले आपसे राजनीतिक पहलू पर मैं समझना चाहूंगी। पहलू पे मैं आ रहा हूं ना। यादव है, इसके टेक्निकल पहलुओं को तो मैं उनसे ही समझूंगी और उनसे बेहतर मुझे मेरे को लगता है आप 20 सेकंड दे सकती हैं पूजा जी, मुझे 20 सेकंड आप विदाउट इंटरप्शन दे सकती हैं। लेकिन एक सांसद को क्या ये कहना, ये आपको ठीक लग रहा है? ठीक है, पार्टी किनारा कर चुकी है, जेपी नड्डा ने एक्सपोज कर दिया, सांसद दिनेश शर्मा उन्होंने भी तो कहा ना कि लोकसभा और राज्यसभा को आप निर्देश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते निर्देशित। एक सांसद को क्या ये कहना ठीक है? पूजा जी, किस संदर्भ में और किस कॉन्टेस्ट में उन्होंने अपनी व्यक्तिगत मंशा जाहिर की, मैं उसी पे तो आ रहा हूं। आप समझ नहीं रही हैं। मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल 361 उसमें भारत के राष्ट्रपति जी को इस बात का क्लियरली इम्यूनिटी है कि उन पे ना तो कोई क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है, ना ही कोई सिविल केस चलाया जा सकता है, और ना ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति जी को डायरेक्शन दे सकता है, जैसा कि आपके पत्रकार महोदय ने किया कि उनको निर्देशित किया। विनय कर सकता है, सलाह दे सकता है, जबकि राष्ट्रपति जी मांगे तो। और ये एक तरीके से संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की बात हो रही है, ये अधिकारों में इंक्रोचमेंट की बात हो रही है। इसी चीज को निशिकांत दुबे जी ने कहा, लेकिन उनके शब्दों से। ठीक है, लेकिन ऐसे में जो एक नई बहस यहां पर खड़ी हुई है सूर्य मैथिल साहब, अब मैं आपसे चाहूंगी वापस पर रिप्लाई कीजिए। जस्टिस यादव का आपने सुन लिया है टेक कि भाई अपनी मर्यादा, आप संवैधानिक पद पर हैं, आप इस तरह से टिप्पणी आप नहीं कर सकते, सवाल नहीं उठा सकते आप। सूर्य मैथिल, देखिए, मैंने तो पहले ही बोला इस चीज को कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने सीधा सीधा इस चीज से बोल दिया ना, सोशल मीडिया एक्स पे कल उन्होंने पोस्ट किया भी कि इस प्रकार के बयानों का भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल समर्थन नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश के संविधान में, देश की न्याय व्यवस्था में पूरी तरह से जो है विश्वास रखती है। हम वो लोग नहीं है जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, पता चल जाएगा, मोदी योगी चला जाएगा, उसके बाद कौन तुम्हें बचाएगा, इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का, इस प्रकार की बातें करते हैं। क्या पड़ जाती है उन्हें राम मंदिर का जिक्र करने की? अभी प्रभाकर ने उसको भी क्लैरिफाई किया, भाई कागजों के आधार पर ही ये फैसला नहीं आया था राम मंदिर को लेकर। पूजा जी, कागजों के आधार पे और खुदाई के आधार पे ही तो आया। उन्होंने बोला तो सही, एएसआई के द्वारा की गई खुदाई में वहां पर जो मंदिर का स्ट्रक्चर मिला उसके आधार पर वहां पर आदेश दिया गया, उसी को बेस बनाया गया था, उसी को तो बेस बनाया गया था राम मंदिर पे। लेकिन एक बात और जाता है कि वहां पर कागज मांगे गए थे राम मंदिर के वक्त पर सुनवाई के दौरान, और यहां पर जब वक्फ कानून में मस्जिदों के लिए कोई कागज नहीं चलेंगे, तो इस बात का कहने का क्या औचित्य है? सिर्फ पार्टी ने किनारा कर लिया, बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल। अब पूजा, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूं। विष्णु शंकर जैन जी पिछले 10 साल से लगातार 1995 के वक्फ एक्ट अमेंडमेंट के खिलाफ जो है वो कोर्ट में जा रहे हैं। वो 10 साल से मामले पेंडिंग है। और ये सोचिए, ये एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि 140 याचिकाएं सीधा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आती है और उनको सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करते हैं। और उसी के सामने इंस्टेंट हिंदू याचिकाएं जब आती हैं वक्फ के अगेंस्ट में, तो उनको कहा जाता है कि अब हाई कोर्ट जाइए। तो यहां पर कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे तो है चीजें। वहां पर देखने का नजरिया कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ विषयों पर अलग है, कुछ विषयों पर अलग है।
ये हर एक व्यक्ति की अपनी मौलिक स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है कि वो अपनी जो है अभिव्यक्ति की आजादी के अनुसार बोल सकता है। लेकिन पार्टी लाइन ऐसा नहीं है कि कोई भी कोर्ट का निर्णय हो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो लाइन ले। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ना बदला जाए। ये विपक्ष कह रहा है ये सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की साजिश कोशिश हो रही है। अब एक बात बताइए, वो 4 लाइनें मुझे याद आती हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियों को लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की